हेलो एवरीवन। सो टुडे हम लोग देखने वाले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। सो उससे पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं फॉर और बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास जेल और वाटर है। इस एक्सपेरिमेंट में आप दो बातें सीख सकते हैं। एक तो अगर डेंसिटी चीज़ों की कम हो तो टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बदलती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पानी वाला जो कंटेनर है उसमें बॉल डालते ही तुरंत ही पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और पानी बॉयल होने लगा। दूसरी तरफ जब जेल को आप लेते हैं तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है, विस्कोसिटी। अगर आप देखें तो जेल में बॉल तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, टू लिक्विड्स है। ओके, फर्स्ट लिक्विड में जेल है जो कि हायर डेंस है, एंड सेकंड में क्या है, वाटर। एज कंपेयर टू जेल, वाटर क्या है, लेस डेंसर। ओके, तो हमें जानना है कि हायर डेंसिटी एंड लोअर डेंसिटी का इफेक्ट पर, अ, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है बेसिकली। सो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो जेल है वहाँ पे बॉल क्या हो रहा है, मतलब हमने बॉल लिया है जो कि हिट किया हुआ है, बॉल करेक्ट, हिटेड बॉल लिया हुआ है। सो हमने डाला फर्स्ट उसे जेल में। ओके, तो जेल में डाला तो क्या हुआ, जेल बहुत स्लोली इवेपोरेट होना स्टार्ट हुआ, करेक्ट। और सेकंड में क्या डाला हमने, वाटर में। जैसे हमने हीटिंग बॉल वाटर में डाला तो वाटर क्या हुआ, साइमल्टेनियसली इवेपोरेट होने लगा। ओके, मीन्स वेरी फास्टली इवेपोरेट होने लगा, करेक्ट। सो हमें जानना है कि इसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं। सो इसके बिहाइंड सिंपल रीजंस हैं जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट तो आप देख सकते हो यहाँ पर टू इमेजेस हैं। ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट इमेज हियर आप देख लो, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स है और एक पत्ते पर डाले हुए एक लीफ है, उस पर वाटर के ड्रॉपलेट किया हुआ है, स्प्रेड है। आप लोगों ने देखा होगा बारिश में, जैसे बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स घास पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट ऐसे अक्यूमुलेट हो गया। सेकंड थिंग, ये यहाँ सेकंड इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्या है, शेफ है। तो शेफ जनरली किचन में काम करते हैं, हमें पता है। तो किचन में काम करते हैं तो हाथों पर ऑयल वगैरह लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, शेफ के हाथ पर ऑयल लगा है, बट ऑयल क्या हुआ है, ऑयल स्प्रेड हुआ है हाथ पर। ओके, सेकंड केस में आप देख सकते हो ऑयल स्प्रेड हुआ है, बट फर्स्ट केस में आप देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हुए हैं। ओके, एक्यूमुलेट हुए तो क्या हुआ यहाँ पर, एक फोर्स, मतलब वाटर ड्रॉपलेट के बीच में क्या है, हायर फोर्स है। तो फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर, करेक्ट। और अनदर फोर्स जो हमें देखना है वो देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल और पत्ते के बीच, वाटर मॉलिक्यूल और पत्ते के बीच आप देख सकते हो स्ट्रॉन्गर फोर्स नहीं है। अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स होता तो क्या होता, सेकंड इमेज में आपने देखा है कि ऑयल स्प्रेड हुआ है, वैसे क्या हो जाता, ऑयल स्प्रेड हो जाता, मतलब वाटर क्या होते, स्प्रेड हो जाते पत्तों पर। ओके, सो क्या हो गया, जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन वाटर एंड force between water and leaf is less stronger than force between water water
मॉलिक्यूल। ओके, सो फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं और स्प्रेड नहीं हो रहे हैं। ओके, इन सेकंड केस हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑयल जो है वो पूरा हाथों पर स्प्रेड हुआ है। तो सेकंड केस में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फोर्स है हाथों के और ऑयल के बीच में वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड ऑयल मॉलिक्यूल। ओके, तो फर्स्ट जो फोर्स होता है जो कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्गर होता है उसे कहते हैं अधेसिव फोर्स। ओके, एंड जो सेकंड में दिख रहे हो, सॉरी, फर्स्ट को कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो कि वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्गर है। वाटर एंड वाटर क्या हो गया, सेम ही मॉलिक्यूल है, मतलब सेम केमिकल कंपाउंड है बट डिफरेंट, बट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है सेम केमिकल कंपाउंड के, और उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कंपेयर टू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। ओके, इन सेकंड केस में क्या हो देख सकते हो आप, जो ऑयल है हाथों पर स्प्रेड हुआ है, तो क्या हो गया, ऑयल एंड हाथ, या आपका ऑयल हो गया और हाथ दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड ऑयल मॉलिक्यूल। सो जो स्ट्रॉन्गर फोर्स है हाथ और ऑयल के बीच में उसे कहते हैं हम अधेसिव फोर्स। ओके, तो फर्स्ट फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कोहेशन। कोहेशन एंड अधेशन। सो अब आप लोगों के मन में फर्स्ट डाउट आया होगा कि हम ये कोहेशन और अधेशन क्यों जान रहे हैं, हमें तो जानना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ओके, ठीक है, तो सेम आप देख सकते हो ऊपर वाले एग्जांपल में। फर्स्ट में क्या हुआ था, जेल था, सेकंड में क्या था, वाटर था। आपको पता है कि जेल क्या होता है, स्टिकी होता है, वाटर क्या होता है, लेस स्टिकी होता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा जब आप हाथ धोते हो हाथ पर वो स्प्रेड हो जाता है इजीली वाटर, बट इवेपोरेट हो जाता है। वो स्टिकी हो जाने की वजह से क्या होता है, जेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बट वाटर के मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू दैट लेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जेल जो है वो फ्लो नहीं कर पाता, आपको पता है जेल हाईली विस्कस होता है, जेल इज हाईली विस्कस। वाटर भी विस्कस होता है बट एज कम्पेयर टू जेल बहुत कम होता है। तो अब इधर आपका फर्स्ट रीजन आता है कि हम ये क्यों देख रहे थे, कोहेशन एडिशन। जेल हाईली विस्कस क्यों होता है, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्सेस होती है, कोहेसिव फोर्स इन बिटवीन जेल मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग। तो इस वजह से क्या हो जाता है, अब देखो अगर फोर्स स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इधर खींचेगा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एक्यूमुलेशन ये जगह है वो बहुत कम रहेगी, जो डिफरेंस होगा वो बहुत निग्लिजिबल होगा। तो क्या हो जाएगा, कम स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे। करेक्ट, अगर कोई सी फोर्स लेस है समझो, जैसे कि गैस में होता है, गैस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो ऐसे मॉलिक्यूल स्प्रेड होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को ज्यादा जगह लगेगी। ज्यादा जगह मीन्स हाई स्पेस लेस मास, और यहाँ पर क्या हो गया, लेस स्पेस हाई मास। तो आप तो समझ ही चुके होंगे यहाँ पर, यहाँ तक कि हम लोगों ने क्यों देखा कोहेशन एंड एडिशन। ओके, सो फर्स्ट, हाँ, अगर हाई कोहेसिव फोर्स है, हाई कोहेसिव फोर्स मीन्स what, मीन्स लेस स्पेस हाई मास, राइट। बिकॉज क्या होगा, कम स्पेस में ज्यादा मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे क्योंकि हाई अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम केमिकल कंपाउंड्स, राइट। जैसे कि हमने देखा
कि जेल के मॉलिक्यूल और जेल के मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाई स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। ओके, तो आपकी डेंसिटी क्या आपको पता ही होगा, हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट। तो इधर क्या हो गया, हमारा मास क्या होता है कोहेसिव फोर्स में ज्यादा होता है कम स्पेस में, तो क्या हो गया, मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई। करेक्ट। हम डेंसिटी को रो से डिफाइन करते हैं और मास को एम से और वी वॉल्यूम को वी से, ये क्या है नोटेशंस। फाइन। तो आपको अब जानना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। करेक्ट। तो अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, अगर देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। राइट। सो क्या होगा अगर हाई कोहेसिव फोर्स है, समझो हाई कोहेसिव फोर्स, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। राइट। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग के चाहिए हाई एनर्जी। अगर हमें हाई एनर्जी चाहिए तो टेम्परेचर भी हाई चाहिए। ठीक है ना, अगर हाई टेम्परेचर होगा तब भी हम क्या कर पाएंगे, हायर मीन्स बॉन्ड को तोड़ पाएंगे। ओके, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था जेल, जेल जो था वो बहुत मतलब स्लोली क्या हो जा रहा था, स्लोली मेल्ट हो रहा था, स्लोली मेल्ट हो रहा था। ओके, क्यों स्लोली मेल्ट हो रहा था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स था, स्ट्रॉन्ग कोहेशन। ओके, स्ट्रॉन्ग कोहेशन मीन्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स हायर ब्रेकिंग एनर्जी, higher breaking energy. So higher breaking energy means less temperature change. ओके, अब इन केस ऑफ वाटर क्या हो गया था, वाटर में देखो एज कंपेयर टू जेल, इस वाटर आपने देखा कि सडनली क्या हो गया, इवापोरेट होना स्टार्ट हो गया। ओके, सडनली इवापोरेट। ओके, सडनली इवापोरेट हो गया, ये क्यों हो गया, क्योंकि एज कंपेयर टू जेल जो कोहेशन फोर्सेस है वो लेस स्ट्रांग है, मीन्स वीक कोहेशन। ओके, वीक कोहेशन है तो वीक बॉन्ड होगा। अगर वीक बॉन्ड है तो क्या होगा, लेस एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, लेस ब्रेकिंग एनर्जी। अगर लेस ब्रेकिंग एनर्जी लगती है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर चेंज होगा। राइट। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमने कोहेशन क्यों पढ़ा, फिर आ, फिर हमने क्यों देखा कि मतलब कैसे चेंज होता है। ओके, सो आपने देखा ही होगा कि अगर हायर हायर डेंसिटी और हायर विस्कोसिटी अगर होगी तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा, एज टेम्परेचर चेंज क्या होगा, स्लोली स्लोली होगा। ओके, करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया था मतलब एक्सपेरिमेंट से, इसका और एक भी नजरिया है, अगर आप चाहते हो तो हम इसे मतलब स्पेसिफिक हीट से भी देख सकते हैं। ओके, तो फाइनली क्या होता है,
तो फाइनली क्या हमारा कंक्लूजन क्या है इसमें से? कंक्लूजन, ओके, सो फर्स्ट सेकंड ऐसे पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्या हुआ, हमने देखा कि अगर हमने देखा कि मतलब अगर हाई विस्कोसिटी है, हाई विस्कोसिटी है तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा? हाई विस्कोसिटी है तो लेस टेम्परेचर चेंज होगा। अगर हाईली विस्कस है, हाई विस्कोसिटी है तो ऑब्वियसली क्या होगी? डेंसिटी भी क्या होगी? हाई होगी। अगर हाई डेंसिटी है तो लेस टेम्परेचर चेंज होगा। करेक्ट? मीन्स आपको अगर पता नहीं चला तो एक बार फिर से देखते कि हाई विस्कोसिटी है तो हाई डेंसिटी कैसे होगा। सो मैंने क्या बताया था, अगर हाई कोहेशन है, सो क्या होगा? हाई कोहेशन है तो ये दो मॉलिक्यूल्स है समझो जेल के, तो इनके बीच में क्या होगा? हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो ये यहाँ पर जो है स्पेस दिख रहा है, स्पेस बहुत कम होगा इन मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, कम होगा मतलब क्या होगा कि अगर समझो वाटर के मॉलिक्यूल में थोड़ा लो कोहेशन है, ओके, कोहेशन, करेक्ट। सो ये देखो यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स होगा बट लेस होगा। ओके, ये है H2O, H2O लेस होगा। तो यहाँ पर देखो अगर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के आते हैं इतने स्पेस में, तो सेम स्पेस में क्या होगा, इनके समझो फॉर एग्जांपल 7-8 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है? हाईली अट्रैक्शन फोर्सेस। ओके, तो अब देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हाई अट्रैक्शन फोर्स अगर हाई मॉलिक्यूल होंगे तो ये क्या होगा? लेस फ्लो होगा। इसमें क्या होगा? लेस फ्लो होगा। और इसमें क्या होगा? हाई फ्लो होगा। लेस फ्लो होगा तो ऑब्वियसली ये हाईली विस्कस होगा। और ये क्या होगा? ये भी लेस विस्कस होगा क्योंकि ये हाईली फ्लो करता है। अगर अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर मास में, मतलब मोर मास आ रहा है सेम वॉल्यूम में। तो आपको पता ही है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो रहा है? लेस वॉल्यूम में हाई मास आ रहा है तो मास इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम तो सेम ही है तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या हो रहा है? विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू density and it inversely proportional to temperature change of liquid. Okay, thank you.